निरसा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो सभी चेहरे भी स्पष्ट हो चुके हैं कि किनके बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है, और उन्हीं सब चेहरों में से एक है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चैटर्जी जी। तो चलिए उनसे ही सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले तो अरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है T45। नमस्ते। अरूप जी, देखिए चुनावी जंग में तो आप उतर चुके हैं, तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं। 2019 में देखा हमने कि जनता ने आपको नकारा और दूसरे को मौका दिया, तो इस बार जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या जनता आपको इस बार स्वीकार करेगी? नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं निरसा से, और ख़ास करके हम समझते हैं जो काम उनको करना चाहिए था, जो वादे उसने किया था, उसने कुछ भी नहीं किया, और ना ही जनता के साथ उनका कोई सरोकार रहा। वो हमेशा से अपने परिवार के लोगों को ही लेके व्यस्त रहे। तो इसलिए आशा करते हैं जो इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी और इस बार हम लोग विपुल वोटों से यहाँ से जीतेंगे। देखिए अरूप जी, अगर हम बात करें तो निरसा की, तो निरसा हमेशा से लाल झंडे का गढ़ रहा है। 35 सालों से भी हमने देखा है कि यहाँ पे रहा है लाल झंडे का गढ़। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो 2019 में मोदी फैक्टर आया, उसके बाद फिर बीजेपी अच्छे परसेंटेज पे जीत भी हासिल करती हुई नजर आई, और 2019 में भी हमने देखा कि बीजेपी ने यहाँ से परचम लहराया और अपर्णा सेनगुप्ता को मौका दिया। आपके अगर अरूप चैटर्जी की अगर हम बात करें तो उनका क्या कुछ रहेगा सुझाव कि आखिर वजह क्या रही? क्या बीजेपी फैक्टर वो वजह थी या फिर जनता आपसे नाखुश नजर आ रही थी? देखिए, बीजेपी की फैक्टर ही ज़्यादा काम की थी 2019 में, इसलिए जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक से खड़ी थी तो 10,500 वोट मिला था। जब बीजेपी से खड़ा हुई तो वो वोट काफ़ी बढ़ गया। तो बीजेपी मेन फैक्टर था, और हम समझते हैं जो इस बार वो स्थिति नहीं रहेगी, फिर से लाल झंडा यहाँ पर आएगी। रूप जी, 2024 में हमने देखा मासस का माले में विलय हुआ, सभी कार्यकर्ता आपके साथ, क्या सच में साथ में हैं? नहीं, हमारे साथ सारे कार्यकर्ता हैं। सिर्फ ये नहीं, हम समझते जो माले का भी कार्यकर्ता आज के दिन खट रहे, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता खट रहे, और हम समझते हैं जो भाजपा से नाराज़ एक बड़ी धड़ा भी हम समझते हैं जो आज के दिन हम लोगों के साथ है, जो चाहते हैं जो उन्हें सबक सिखाए, क्योंकि वो उसने कभी भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी तरजीह नहीं दी, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना होगा। कहाँ रहेगी? आपका विज़न क्या होगा निरसा को लेकर कि निरसा में वो काम होना चाहिए ताकि और निरसा का विकास हो आने वाले समय में? यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने 2017 में चालू किए थे उसको ख़त्म करना है, आईआईटी की प्रोजेक्ट बनाना है, अनुमंडल बनाना है, धनबाद को 3 अनुमंडल में विभाग करना है। इसको छोड़कर अगर सरकार बनती है तो हम समझते हैं जो इंडस्ट्रियल जोन बनाने के दिशा में हम सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा के तर्ज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड में एक अच्छी होना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चैटर्जी जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और इस बार एक बार फिर से लाल झंडा यहाँ पे दिखेगा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और इन्होंने मुद्दों की बात की, पानी का उन्होंने मुद्दा कहा, इंडस्ट्रियल जोन का भी उन्होंने मुद्दा कहा, रोजगार भी इनका एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। अब इन मुद्दों को देखते हुए जनता के बीच जा रहे हैं अरूप जी। अब जनादेश मिलेगा नहीं, ये तो समय बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 निरसा।